पूर्ववर्ती सरकार जो है विकास कभी वह किए हुए नहीं। पूर्ववर्ती सरकार जो केवल जो है गुंडागर्दी की व्यवस्था करते थे, जो है खाली प्लाट हमारा है तो कब्जा कर लीजिए। पूरे देश में अडानी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा देश कब्जा करवा रहे हैं। एक विकास ये हो गया। नंबर 2 विकास हो गया, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर उद्योगपतियों को दे रहे 1% कमीशन ले रहे हैं। सत्ता पक्ष वाला कुछ भी करेगा तो विपक्ष के हर चीज़ में मिर्चा लगेगा। इनका तो बाँव गाँव। ये शुक्र मनावे चुनाव आयोग का, जो इनको सेट करके और सत्ता में बैठाया हुआ है। जनता इनके साथ में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। बाबा तो कह रहे हैं, बाबा चाह रहे हैं विकास, लेकिन मोदी जी विकास नहीं चाहे, न अमित शाह चाहे। उत्तर प्रदेश में बाबा को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन सारा सिस्टम दिल्ली और गुजरात से शुरू हो रहा है। बाबा हो गए हैं फेल। विकास हुआ है धर्म के नाम पे व्यापार करने का, विकास हुआ है गंगा के नाम पे ठगने का, विकास हुआ है देश के नाम पे लोगों को अंधभक्त करने का, विकास हुआ है कोरोना के नाम पे, वैक्सीन के नाम पे चंदा वसूलने का। भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ अनदेखा नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। और जातियों में बांटकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रेम रचा प्रदेश का, सुधारने में भाई साहब बहुत वक्त लगता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में लोग ठगे जाते थे। अवैध वसूलिया, अवैध कब्जा, एक खाली प्लाट हमारा है, सपा का यही नारा है। अब हर मस्जिद के अंदर यार शिवलिंग नहीं खोजो, रोको थोड़ा। संबल दंगा हो गया, अरे चीन खोज रहा है बुलेट प्रूफ, तुम यार मंदिर में फंसा के हमारी बेइज्जती ना कराओ। जनता ने 2017 में इन लोग को भगाया, 2022 में भगाया, 27 में भगाएगा, पूरे 2097 तक इन लोग को दूर करेगा और भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। 14 तारीख के बाद नीतीश बाबू पलट रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे। ये तो 97 का सपना जो है दिन में देख रहे हैं। चाहे डायनामाइट 3 कुंटल मंगवा करके 50 सेनाओं का हत्या करा डाले, मस्जिद में मंदिर ढूंढ डाले, दंगा करा करके वहाँ 50 लोगों को मरवा डाले, ये विकास का मॉडल है। बोले अखिलेश प्रधानमंत्री बन जाएंगे संविधान बचाने के लिए। बुद्धू बना रहे हैं देश को। बोलो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बुद्धू बनाने चले हैं। मनुवाद चलेगा देश में या हिंदूवाद चलेगा? मनुवाद, संविधान बर्बाद, मनुवाद। संविधान बर्बाद, संविधान जूता पालिश वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। मैं हूं आपके साथ विशाल पटेल। मैं अभी मौजूद हूं दारुल सपा में। आज चर्चा करते हैं यूपी के विकास के मामले में। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जब पिछली सरकार थी तो केवल कारखाने और उद्योगों को बंद करने और बेचने में लगा है, लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी है, यूपी में आए दिन विकास हो रहे हैं। इसी को लेकर ये मेरा सब्जेक्ट रहेगा, ये मेरा विषय रहेगा कि आखिर में यूपी में कितना विकास हुआ। तो हम जानते हैं कुछ लोगों से कि क्या है यूपी में वाकई में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। जी ने बताया कि यूपी में जब से भारतीय जनता पार्टी की और डबल इंजन की सरकार बनी है, आए दिन विकास होते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि विकास हुआ है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 7-7.5 साल में जितना विकास कर दी है, उतना उसकी पूर्ववर्ती सरकार जो है सपना देखते रहे। जो है पूर्ववर्ती सरकार जो है विकास कभी वह किए हुए नहीं। पूर्ववर्ती सरकार जो केवल जो है गुंडागर्दी की व्यवस्था करते थे, जो है खाली प्लाट हमारा है तो कब्जा कर लीजिए। जो उनके गुर्गे होते थे समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी, जो भी पूर्ववर्ती सरकारों की रीत रवैया रही हो, तो जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ये 7-7.5 साल में कर दिया है, उतना जो है पूर्ववर्ती सरकार कभी विकास नहीं किए हैं। यही पूर्ववर्ती सरकारों में जो है विकास के नाम पर आप चर्चा कर रहे हैं। राशन बंटता था जो है ग्राम पंचायतों में, कोटेदार जा करके सीधे ब्लैक बेच देता था, जो है गरीबों को राशन नहीं मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो राशन मिल गया सबको। जो है आवास चीन करके दिया जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। भाजपा की सरकार में जो सबको एक तरह से, चाहे वह ब्राह्मण हुआ, चाहे क्षत्रिय हुआ, चाहे यादव हुआ, चाहे मुस्लिम हुआ, चाहे चमार हुआ, कोई भी हुआ, दलित जो है, सबको जो आवास की व्यवस्था की गई। जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो भी योजनाएं लॉन्च की जाती हैं,
वह गरीबों तक पहुंचती हैं। अब पूर्ववर्ती सरकारों में जो योजनाएं आती थी वह केवल उनके चिन्हित किए हुए गुर्गों को मिलती थी। तो भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर विकास की धारा बहवा रही है, विकास के नाम पर विकास का काम कर रही है। जो है हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वह बिल्कुल सत्य कहे। अच्छा, बार बार विपक्ष पार्टी ये आरोप लगाता रहता है कि विकास के नाम पर केवल कागजों पर विकास होता है। क्या कागजों पर ही विकास सीमित है कि या मैं तो बता दिया ना, वर्जिनिटी विकास हो रहा है। ये समाजवादी पार्टी के समय में कागज का विकास होता था, जो है ये भारतीय जनता पार्टी में वर्जिनल विकास हो रहा है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार जब यूपी में आता है तो क्या वाकई में जमीनी स्तर पर विकास का काम हुआ है कि नहीं? बहुत विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है पूरे इंडिया में कि आज आपको हम गिनाने लगेंगे तो शायद पूरा दिन बीत जाएगा। नहीं, दिन नहीं बीतेगा, रात बीत जाएगा। पूरी रात बीत जाएगी, पूरा दिन बीत जाएगा, फिर भी हम विकास काम जो है प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का नहीं गिना पाएंगे आपके चैनल पे। जैसे अभी देख लो, पूरे देश में अडानी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा देश कब्जा करवा रहे हैं। एक विकास ये हो गया। नंबर 2 विकास हो गया, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर उद्योगपतियों को दे रहे 1% कमीशन ले रहे हैं। 1% कमीशन ले रहे हैं, जीएसटी जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये एक विकास हो गया। और गरीबों के लिए जो मीडियम वर्ग के हैं, गरीब को तो फ्री में अनाज दे रहे हैं, गरीब की बात छोड़िए। जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनको जो है कपड़ा खरीदने पे 28% जीएसटी ले रहे हैं, गाड़ी खरीदने पर 18% जीएसटी ले रहे हैं। ये भी एक विकास हो गया हमारे देश का। उसके बाद अगर कोई गरीब मर जाता है तो वही थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि कफन पर वो 28% जीएसटी दे रहा है। ये भी एक विकास हो गया। ITI, पॉलिटेक्निक सब जो है अपने करीबी लोगों को दे दिए गए, निजीकरण कर दिया गया, जिसको कहते हैं सरकार के तरफ से कहा जाता है कि हम निजीकरण कर रहे हैं। तो हर चीज़ सरकार जो है निजीकरण कर दी है। अभी हमने कुछ दिन 2-4 दिन पहले पेपर में देखा था NBT की रिपोर्ट में सर्जिकल स्ट्राइक कि 1 लाख से लेकर के 6 लाख रुपए में निजीकरण की नौकरी बांटी जा रही सरकार द्वारा, जो कि सरकार के कर्मचारियों ने बयान दिया, जो एम्प्लॉई हैं। तो एक विकास ये भी है कि इससे बढ़िया दिन कहा है कि प्राइवेट जो है निजीकरण की आउटसोर्सिंग की नौकरी 6-6 लाख रुपए में जनता को मिल रही है। अब वो नौकरी चाहे 10 दिन करे, चाहे 5 दिन करे, चाहे 4 दिन करे, पैसा तो सरकार के खाते में जा रहा है। इससे तो सरकार की मदद हो रही है ना। तो ये सबसे बड़ा विकास है। और विकास हुआ है, जगह जगह किसानों की ज़मीन कब्जा की जा रही है NH के नाम पर, नेशनल हाईवे रोड के नाम पर, जो कि जहां की कीमत 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए बीघा बिक रहा है, 30 लाख रुपए बीघा, वहां पे सरकार 8 लाख 9 लाख रुपए में ज़मीन जो है कब्जा कर ले रही है ज़बरदस्ती। तो यह भी एक बहुत बड़ा विकास है हमारे देश के लिए। महंगाई को इतना बढ़ा दिया गया है कि 400 रुपये किलो लहसुन बिक रहा है। तो ये सब चीज़ जो है देखते हुए लगता है कि हाँ, डिजिटल इंडिया बन गया हमारा देश। कि कोई भी जो आज के पहले सरकारें थी जो ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, जैसे कांग्रेस थी 2014 पहले, आदमी जा करके 50-55 हज़ार रुपये में, 60 हज़ार रुपये में मोटरसाइकिल ले आता था। आज वो 1 लाख के ऊपर दे रहा है सरकार को पैसा। तो विकास से तो है। भाई साहब ने तो विकास के बारे में बताया कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से कोई विकास ही नहीं हुआ है, जमीनी स्तर पर कुछ विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि पूरे ये इन्होंने बोल दिया GST 1% ले रहा है। इनको यही पता नहीं कि भारत सरकार और स्टेट सरकार का GST कितना है। जब किसी को आम हो इमली में फर्के नहीं है तो उनको दिन का रात, रात को दिन दिखेगा ही। GST 2.5% लगता है,
स्टेट गवर्नमेंट का और 2.5% लगता है भारत सरकार का। 5% लगता है। और ज़रा इनसे ये भाई साहब से पूछिए कि कौने कपड़ा में 28% लगा था बाबू GST सबसे पहले, जिन्होंने ये बोल दिए कि 28% कपड़े पे आप GST ले रहे हैं। ठीक है, देखिए सत्ता पक्ष वाला कुछ भी करेगा तो विपक्ष की हर चीज़ में मिर्चा लगेगा। इनका तो बाँव गाँव, यही हमने बोला कि 28% वाला ये दिखा देंगे तो जो कहेंगे हम मान लेंगे। तो जब 100% ही आपको झूठ बोलना है उसका तो या तो फिर वित्त मंत्री और सरकार झूठ बोल रही, केंद्र सरकार। वित्त मंत्री ने घोषणा किया, उसका रिकॉर्ड है कि 28% वस्त्र पे जो है GST लगेगी। अब भाई साहब से पूछ लीजिए कि वित्त मंत्री ने किया है कि नहीं किया। कुछ नहीं, 5% है, सुन लीजिए, केवल 5%। वो कहते हैं ना दिन को रात, रात को दिन, का तो कुछ है नहीं। पहली सुन लीजिए, GST पे आपने आया 100% इनका गलत है। जितना ये लोगों ने विपक्ष वालों ने 50 साल में रोड, पानी, सुन लीजिए, बिजली, ठीक, रोड, पानी, बिजली, उसको क्या नाम, बाथरूम, जितना ये 10 साल में दिए 50 साल में ये लोग नहीं दे पाए। जनता को क्या चाहिए? रोड बढ़िया होना चाहिए। अगर 10 रुपया हमने कमाया तो हम घर सुरक्षित चले गए। 10 रुपया हमने कमाया तो पैसा 10 रुपये सुरक्षित है, ठीक है ना। और जनता को क्या चाहिए? कोई सरकार किसी को खाना थोड़ी दे देता है क्या, या सरकार किसी को थोड़ी पैसा दे देता है क्या? लीजिए पैसा, आप मौज कीजिए। भाई साहब का कहना है कि 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया वो 50 साल विपक्ष वाले ने किया। भैया ने बोल रहे हैं, ये कहे शुगर मनाएं, इनको शुगर है, थोड़ा शुगर निकल गया, शुक्र बनाए भगवान का कि जब शुगर पार्टी को बोल रहे हैं क्या? नहीं, ये शुक्रिया मनाए कि कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। कांग्रेस के सरकार में रेलवे नहीं बेचा गया था, ठीक है। एरोप्लेन, हवाई अड्डे नहीं बेचे गए थे। आज रेलवे की ये स्थिति हो गई है कि रेलवे भी बेच दिया गया सरकार द्वारा। तेजस ट्रेन से जितने में हमारे कांग्रेस की सरकार ने 1500-1600 रुपये में एरोप्लेन से दिल्ली हम लोग जाते थे, सरकार यही भाजपा के सरकार के पहले हमारी सरकार थी। आज उसका जस्ट डबल जो है, ट्रेन में जैसे बस पे बैठा के ले जाया जाता है, तेजस ट्रेन चलवा करके उस हिसाब से किराया की वसूली कर रहे हैं। एरोप्लेन का डबल रेट ले रहे हैं। तो ये सरकार जो है क्या कर रही, जनता सब देख रही है। बस ये शुक्र मनावे चुनाव आयोग का, जो इनको सेट करके और सत्ता में बैठाया हुआ है। जनता इनके साथ में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि चर्चा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और यानी डबल इंजन की सरकार जब से यूपी में और प्रदेश में आई है, तब से विकास के काम लगातार आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस पर क्या कहना, वाकई में भारतीय जनता पार्टी विकास का काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? ये चर्चा कौन किया कि विकास हो रहा है 10 साल में? योगी आदित्यनाथ जी का यही कहना है। बाबा तो कह रहे हैं, बाबा चाह रहे हैं विकास, लेकिन मोदी जी विकास नहीं चाहे, न अमित शाह चाहे। उत्तर प्रदेश में बाबा को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन सारा सिस्टम दिल्ली और गुजरात से शुरू हो रहा है। बाबा हो गए हैं फेल। आप देखे होंगे कि लोकसभा के चुनाव में बाबा जिसको टिकट चाहे उसको टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि भाजपा एक कंपनी बन गई है। इलेक्टेड बॉन्ड से सामने आ गया कि विकास कितना हुआ देश का और कितना भाजपा का विकास हुआ। अडानी अंबानी और इलेक्टेड बॉन्ड ने बता दिया कि देश में, आपको मैं बता दूं, नववर्ष है, सर्वप्रथम सबको मंगल कामना है। 23 और 24 में जो चंदा मिला सभी पार्टियों को, सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 23 और 24 में इलेक्टेड बॉन्ड को, ये बात नहीं बता रहा हूँ, 2244 करोड़ रुपया चंदा मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला। विकास हुआ है धर्म के नाम पे व्यापार करने का, विकास हुआ है गंगा के नाम पे ठगने का, विकास हुआ है देश के नाम पे लोगों को अंधभक्त करने का, विकास हुआ है कोरोना के नाम पे, वैक्सीन के नाम पे चंदा वसूलने का। धरातल पे आपने जो भी, जब से 14 में हर हर मोदी, घर घर मोदी नारा लग रहा था,
अच्छे दिन आएंगे, काला दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, सीमा सुरक्षित होगी, 56 इंच का सीना है, चीन घुस गया, मानसरोवर ले लिए होते, अरे सबको मारे ठीक है, अतीक को मारे जैसे मारे, अरे दाऊद को भी लाओ यार, ठोक दो, हम आपके समर्थन में। ये लोगों को कुर्सी के लिए अयोध्या हार गए, इसका प्रमाण है। अखिलेश यादव राम भक्त साबित हुए। ये विकास कुछ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में अगर विकास का गंगा बहा है, आज कोई नाम ले रहा है, लोक भवन विधानसभा के सामने कोई बनाया, अखिलेश यादव बनाया है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से सीट ज़्यादा आता है समाजवादी पार्टी का। जब उपचुनाव होता है 9 सीटों पे, तो आपका मात्र 2 ही सीट आता है। हाँ। तो कहाँ चूक हो गया? ये चूक नहीं हुआ। आप पत्रकार बंधु हैं, देश के पटल पे, विश्व के पटल पे, देश नहीं विश्व के पटल पे आया कि दरोगा रिवॉल्वर तानते हुए पूरे वीडियो में है। सोशल मीडिया, देश की जनता देख सकती है कि मुसलमानों को, दबे कुचलों को, दलितों को, पिछड़ों को डीएम कप्तान योगी बाबा की सरकार वोट देने नहीं दी। इस पे सस्पेंड हुए चुनाव आयोग। आज भारतीय जनता पार्टी के दलाल बन चुका है। ये विश्व के पटल पे, मेरा आरोप नहीं है, चंडीगढ़ मेयर का चुनाव है। इस तरह से ये उपचुनाव जीते और जीते हैं। मिल्कीपुर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, 10 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक साथ नहीं करवा पाती। और एक पेपर जो उत्तर प्रदेश की सरकार एक पुलिस की भर्ती का पेपर नहीं करवा पा रही है, वो एक बार में वन नेशन वन इलेक्शन की एक केवल ध्यान भटकाने के लिए। आपको हम बता दें, विकास हर सरकार करती है। मैं संत होके ये कहूँ कि भाजपा विकास कुछ नहीं किया तो ये भी गलत होगा। जो भी किया है, लेकिन जन कल्याण योजना, जैसे योगी बाबा फेल है, इसमें 3-4 मुख्यमंत्री हैं, एक ही थोड़ी मुख्यमंत्री है। अमित शाह अलग हैं, मोदी जी अलग हैं, आरएसएस के मोहन भागवत अलग हैं, ओम प्रकाश राजभर को देश जान रहा है, प्रदेश जान रहा है, योगी बाबा नहीं लेना चाहते थे। अच्छा, दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, अभी अखिलेश यादव क्या होता है कि अरविंद केजरीवाल से मिल जाते हैं, वही राहुल गांधी को छोड़ देते हैं। क्या आपसे कुछ खटास है क्या उनके अंदर? यार खटास रहे, मिठास रहे, भाई भाई में अनुप्रिया और पल्लवी में खटास है, लेकिन जहाँ दाह संस्कार होता होगा, मृत होती होगी, एक होते होंगे। सवाल एक खटास का नहीं है, सवाल बेरोजगार का है, महंगाई का है, जो धूर्तबाजी से ये लोग ठग रहे हैं। आज अल्पमत की सरकार है। खटास तो आपको अगर पूछना चाहिए, क्या नीतीश और मोदी की खटास बढ़ गई क्या? अब लोग क्यों कह रहे हैं पलटू चाचा पलट जाओ, संविधान बचाओ? बिहार में अल्पमत की सरकार है। अखिलेश यादव ने अकेले, जिसको लोग बहुत कह रहे थे, लड़कों कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में उसने 37 सीट अकेले लेकर के गठबंधन 40+ ले लिया और ये खत्म हो गए। आज उसी सर्वे चल रहा है, बहराइच का दंगा, संभल का दंगा, तमाम दंगा। अब लखनऊ में बांग्लादेशी, तो अभी कुछ दिन में पाकिस्तानी आ जाएंगे, अफगानिस्तानी भी आ जाएंगे, खालिस्तानी भी आ जाएंगे, अब सब पैदा हो जाएंगे। 10 साल से नहीं थे क्या ये बांग्लादेशी? लखनऊ में उत्पात मचा रहे थे। कहाँ थी सरकार? कहाँ थी इनकी एलाउरी पे? कहाँ नगर निगम का अधिकारी वो था? लेकिन तब चापलूसी कर रहा था क्या, या बांग्लादेशियों का संलाथी बना था क्या? ये सब केवल ध्यान भटकाने के लिए सत्य स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है। राम का नाम लेना आसान है, उनके पचिन्हों पे चलना बड़ा कठिन होता है। लाल कृष्ण आडवाणी ने एक छोटा सा आरोप लगा था, इस्तीफा दे दिया था। नितिन गडकरी है भाजपा का नेता, जो धर्म का व्यापार नहीं करता, होर्डिंग नहीं लगाता, उसका काम बोलता है। जैसे अखिलेश का काम उत्तर प्रदेश में बोलता है, वैसे नितिन गडकरी का बोलता है। वो जीतता है चुनाव। सत्य को स्वीकार करना चाहिए देश की जनता को। आज महाकुंभ लगा है, जहां जमीन के लिए संत मार कर ले, मुझे कष्ट होता है, मैं सनातनी हूं, हमारे संत यही संदेश देंगे
महाकुंभ का जब लिखा जाएगा इस समय कि 2 संत हमारी जमीन के लिए मार कर लिए। अच्छा, ऐसा आपको डर नहीं लगता कि एक तो भगवा देश चला रहे हैं और दूसरा आप उनका विरोध भी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय भी पास में ही है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि माहौल की आपको एक तरफ तो बताते हैं कि भगवा से डर लगता है सबको, क्या आपको ऐसा लग रहा है? अरे यार, भगवा से डर लगता है? भगवा से डर खत्म होता है। ये महात्मा बौद्ध का भगवा है। बौद्धिक कम है क्या? दुनिया में बहुत ज़्यादा है। राम के हैं, कृष्ण के हैं, सबके हैं। ये किसी की रजिस्ट्री नहीं है भगवा। आप कोई प्रमाण पत्र नहीं देगा। हम क्योंकि मानव जीवन में जन्मे हुए हैं। पशु होते तो किसी के अधीन होते। मानव जन्म हमको भगवान ने दिया। मानव हमें स्वतंत्र है। हम फ्लाइट उड़ा सकते हैं, हम आविष्कार कर सकते हैं, हम यहाँ पाखंड भी रह सकते हैं, हम यहाँ चमत्कार करके लोगों को, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हों, चाहे तमाम लोग हैं, ये भी कर सकते हैं। हम अपने जीव की मुक्ति भी कर सकते हैं। मानव जीवन स्वतंत्र मिला है, समझ रहे हैं? तो हमारा जान अगर मारेंगे क्या करेंगे? अगर हमारी मृत्यु जिसके साथ होगी उसी समय होगी। आप जो डरने की बात कहे, अगर जो डर गया वो मर गया। और भगवा पहन के कोई डरेगा नहीं। हम अपने सनातनियों के लिए चिंता में हैं। आज लड़के नई जनरेशन क्या है आप बता दें, और उनसे पूछो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ पाएंगे, समझ रहे हैं? और मुसलमान का लड़का अगर नहीं होगा तो जुमे की नमाज जाकर एक दिन छोटा लड़का पढ़ता टोपी लगाकर। मैं सनातनी हिंदुओं से कहना चाह रहा हूँ, आप भी मंदिर में जाओ, जो भी आपका निकटतम मंदिर है उसकी आराधना करो, पूजा करो। मैं अखिलेश यादव का स्वामी हूँ, पूजा करो, सनातन की अलग जगाओ। वोट जिसको देना हो वो दो, लेकिन कुछ संस्कार करो, यज्ञ पवित्र पढ़ो, पहनो, बात करो। जब तुम्हें आराधना करोगे राम की, कृष्ण की, दुर्गा की, हनुमान की, या कबीर की, या तुलसी के, तुम्हें सत ज्ञान आएगा। तुम्हें सत्य और झूठ का तब अंतराल पैदा होगा। देखिए, संदेश देने के लिए जो आपने कहा, ये मेरी विचारधारा, इसलिए मैं डरता नहीं। किससे डरूं? योगी बाबा मेरे महंत हैं। मैं मुख्यमंत्री का विरोध कर रहा हूं, जो संविधान के तहत बाबा मुख्यमंत्री हुए हैं। योगी बाबा से मैं निवेदन करना चाहता हूं, बाबा आप अगर उत्तर प्रदेश लो तो अमित शाह मोदी से छीन के राज चलाओ, अच्छा चला दोगे, मुझे है विश्वास। लेकिन जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, चेहरा आपका है और काम गुजरात से हो रहा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश बर्बाद हो रहा है। क्या इन्होंने विकास किया है कि नहीं? पत्रकार महोदय, राम दुलार यादव नाम है। मैं भी, आप माननीय स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं अखिलेश जी का स्वामी हूँ। 37 बरस ये है पीडीए का राजनीति, ये है परिवार का पीडीए खत्म हो गई। ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। 37 बरस समाजवादी पार्टी का मैं राष्ट्रीय सचिव पद पर था और लोकसभा का प्रत्याशी घोषित करके गाजीपुर से माफिया अफजाल अंसारी को टिकट दिया। यही अखिलेश यादव का पीडीए है। और अपने घर सैफई इटावा में 6 सांसद बनाकर वो है पीडीए का। और ग्वाल वंश अहिरों का ये पक्का दुश्मन है। यही मऊ दंगा में 190 ग्वाल वंश अहिर मारे गए। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकार में वो कौन लोग थे? वो समाजवादी पार्टी के लोग थे। ये बताइए, पक्षपात आप करते हैं? पीडीए आपकी है, पीडीए समाप्त हो गई। डबल इंजन की सरकार योगी आदित्यनाथ महाराज के सरकार और उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं और बचने के लिए यादव, इनके परिवार, इनके लोग नहीं, इनको पता नहीं अखिलेश यादव जी की सरकार में मऊ का दंगा नहीं हुआ। अब बनाएंगे राष्ट्रीय नेता। आपका प्रश्न है देश के विकास के ऊपर। अखिलेश मोदी के बारे में, अखिलेश के नाम पे बोल के टीआरपी ले रहे हैं कि मोदी जी हमसे खुश हो जाए योगी, लेकिन ये नहीं जानते कि अगर राम दुलार
दूसरा लिखे तो ठीक है, यादव लिखेंगे ये कट जाएंगे, निरहुआ खत्म हो गया, रमाकांत खत्म हो गए, कोई यादव नहीं। इनके यादव ये सब भ्रष्टाचारी रूप में, इनसे देश से आपका प्रश्न क्या है? विकास के ऊपर। ये अखिलेश के एक विकास का, अरे अखिलेश का तपोबल था, उनका पिता मुलायम सिंह यादव है, जिसका काम बोलता है, जिसने 100 नंबर दिया, जिसने 10-90 दिया, लैपटॉप दिया। अच्छा, इतना विकास काम किया समाजवादी पार्टी ने, फिर 2017 के बाद इसलिए कि राम के नाम पे ठग लिया गया। 15 लाख आपके सामने है, GST आपके सामने है, किसानों की आय दुगना होगी, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चढ़ेगा। देश को इन्होंने किया, जनता एक भावना में चली गई, अब वोट ने दे दिया। उसके बाद दूसरी सरकार जो 22 का हुआ, EVM ने दे दिया। तीसरी बात, आपके विश्व के पटल पे है आज अल्पमत में ये रामदुलार यादव, अपने की यादव कहते हैं, मुझे तो प्रमाण पत्र देखा नहीं, ये यादव क्या, मैं भारतीय हूँ, ये यादव बोल करके मैं एक भारतीय हूँ। सुनिए, आज दंगा के बारे में जो कह रहे हैं रामदुलार जी बताएं, उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आपको पता नहीं है? 2012 से 17 में पूरे पूर्वांचल में ये डनहोरों का सुनते थे। अब मऊ में दंगा हुई, उसमें फोर्स गई, बालबन शहीद मारे गए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। जी, क्या है प्रश्न आपका? प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी यानी डबल इंजन की शाखा यूपी में आती है, तब से विकास कामों में हमेशा विकास काम होता रहा। जबकि उसके पहले जो पार्टी था वो केवल विकास के कामों में बाधा डालता था और उद्योगों को बंद किया, हमेशा उद्योगों को बंद किया है। तो क्या वाकई में जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है? भैया, पिछला इतिहास देखिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने क्या हस्तर किया इस देश और प्रदेश का, वो बोलिए, किसी से छुपा नहीं है। 2013 में जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, कितने लोग बेघर हुए थे, कितने लोग मारे गए थे, और हर एक दुकानों से अवैध वसूली, अवैध कब्जा हुआ होता था। किसी से छुपा नहीं है देश और प्रदेश में। और रही बात विकास की, भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ अनदेखा नहीं किया, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। और जातियों में बांटकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रेम रचा प्रदेश का, सुधारने में भाई साहब बहुत वक्त लगता है। और वो दुर्दशाएं झेली इस उत्तर प्रदेश की जनता ने, सबके दिलों और दिमाग में है। खत्म हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने आई तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ गरीबों को मकान देने का काम किया, शौचालय दिया, जो जो योजनाएं सरकार द्वारा मिलती थी सब देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में लोग ठगे जाते थे, अवैध वसूलिया, अवैध कब्जा, एक खाली प्लाट हमारा है, सपा का यही नारा है, खाली प्लाट हमारा है, सपा का यही नारा है। हुआ होता था हर दुकानों से गुंडा टैक्स, रोडों पे ठेले लगाने वाले से गुंडा टैक्स वसूला जाता था। वो जनता भूली नहीं है, वो जनता भूली नहीं है। इसीलिए जनता ने 2017 में इन लोगों को भगाया, 2022 में भगाया, 27 में भगाएगा, पूरे 2097 तक इन लोगों को दूर करेगा और भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। ये तो बता 2097 खत्म हो गया समाजवादी पार्टी। आप ये कह रहे हैं, मान लीजिए वो गुंडा टैक्स लिए सपा चली गई, इसलिए अल्पमत में आ गई कि इन्होंने गाय काटने वाले मांस से गुंडा टैक्स ले लिया, पाकिस्तान से टैक्स ले लिया। कोई प्रूफ है? प्रूफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का प्रूफ है और इलेक्टेड बॉन्ड का प्रूफ है। और ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले हैं, जितने संविधान को मानने वाले हैं, देश के पटल पे आया इलेक्टेड बॉन्ड। रुको, उनका जवाब, बीप कंपनी से टैक्स किसने लिया? DCBI से। अजीत पवार से किसने लिया? बड़ी बड़ी जिसकी कंपनी का हैसियत, उदाहरण दे रहा हूँ, 20 है, उससे 25 ले रहे हो। ये विश्व के पटल पे है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से है। ये टैक्स की बात ना करें, इसीलिए अल्पमत में भाजपा उत्तर प्रदेश में आ गई है। 14 के बाद नीतीश जी से क्या कह रहे हैं लोग, देश की जनता, पलटू चाचा, पलट जाओ, बाबा का संविधान बचाओ।
यही देश के लोग कह रहे हैं, और जितने पिछड़े दलित के सब नेता हैं। अच्छा, पलटू चाचा से याद आया कि जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी तो पलटू चाचा यानी नीतीश कुमार के घर पे ही मीटिंग हुआ था, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो छोड़ दिए इंडिया गठबंधन? भाई ईडी का रेट अब जब जान गए कि जैसे अजीत पवार को तोड़ दिए, शरद पवार को तोड़ दिए, उद्धव ठाकरे को तोड़ दिए, अब जब नीतीश के सांसद को मोदी बाबा तोड़ रहे हैं, वो अपने पार्टी को बचाने के लिए कह रहे हैं, चुप हो जा रहे हैं। अब कह रहे हैं क्या करूं, संविधान बाबा साहब मेरे भगवान, मेरे मरने के बाद मेरे कुर्मी के, मेरे पटेल के लोग मुझको गाली देंगे, इसलिए आखिरी समय में अच्छा काम करूंगा, संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का सरकार बनाऊंगा, अखिलेश को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। एक सवाल आपसे ये है कि संभल में जो आए दिन मंदिर, राहुल गांधी का क्या होगा? एक सवाल मेरा है कि संभल में आए दिन मंदिर और कुएं मिल रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी सांस्कृतिक धर्म है वो फिर वापस लेके आ रहा है मंदिर? देखिए, हम बताएं इसका जवाब आरएसएस के प्रमुख, जो आरएसएस माने भारतीय जनता पार्टी की जननी है, पैदा करने वाली है, मोहन भागवत ने कह दिया, सभी लोग हिंदू के नेता नहीं बनो, हम ही बनेंगे। अब हर मस्जिद के अंदर यार शिवलिंग नहीं खोजो, रोको थोड़ा, संभल दंगा हो गया। अरे चीन खोज रहा है बुलेट प्रूफ, तुम यार मंदिर में फंसा के हमारी बेइज्जती ना कराओ। तो एक सरकार ही शंकराचार्य आ गए। अच्छा, वो बोले वो कौन होते हैं? संविधान को न मानने वाले लोग संभल में, संविधान को न मानने वाले लोग संभल में जो इनकाउंटर में मारे गए उनके लिए विलाप कर रही है इंडिया गठबंधन, और पीडीए रो रही है। बाबा साहब संविधान की बात करते हैं ये लोग सच कहिए तो सिर्फ वोट लेने के लिए रो रहे हैं। बाबा साहब का असली सम्मान करती भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब का सम्मान किया, भारत रत्न देकर किया, और नेहरू जी ने 2 बार बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया और गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। और सुनी, संविधान में पुलिस प्रशासन आता है, पुलिस प्रशासन ने पत्थर चलाने वाले का सपोर्ट किया इंडिया गठबंधन ने। तो भाई साहब महोदय, मैं यही कहूंगा कि देश और प्रदेश की जनता जान चुकी है, वोट देने का काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेगी, और 2097 तक भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला पैदा नहीं लिया होगा। छूट गया साल में। भाई साहब का कहना है 2097 तो समाजवादी पार्टी है ही नहीं, खत्म हो जाएगा धरती से। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को खतरे में डालना? देखो, अभी जो है 14 तारीख तक का हमारे सनातन धर्म में खरवास माना जाता है, ठीक है, और 14 तारीख के बाद ही दिल्ली सरकार पलट रही है, इसको आप लिख लीजिए। 14 तारीख के बाद नीतीश बाबू पलट रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे। ये तो 97 का सपना जो है दिन में देख रहे हैं, ये रात में भी नहीं देख पाएंगे। 97 तो बहुत होता है, 14 तारीख के बाद सरकार बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे बात हो रहा है यूपी में विकास को लेकर, यार पाकिस्तान क्या भारतीय जनता पार्टी यूपी में विकास किया है? योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इसके पहले जो सरकार था वो केवल विकास कामों में बाधा डालता था, लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार बनी है देश और प्रदेश में, तब से देश प्रदेश में विकास आए दिन होते जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि पहले भारतीय जनता पार्टी का डबल टेकर की सरकार, मैं मानता हूँ कि बहुत विकास कर दिया, मैं मानता हूँ कि भारत को चांद पर बचा दिया है, मैं ये भी मान लिया कि भारत आज जो है सूर्य पर स्थापित है। तो बिल्कुल सही बात है। बाबा का मैं भावना का, उनके संवैधानिक कैडर का और भारतीय जनता पार्टी के परंपरा का मैं वेलकम करता हूं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी विकास की बात तो कम से कम करने लगी। ये सौभाग्य का समाज का विषय है। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट का नाम बता दें भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रोजेक्ट में केवल 500 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को इसने नौकरी दे दिया। विकास का मॉडल आप समझिए, विकास का मॉडल यह है कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर वो कारखाने का नाम बताइए
जो कोई लोहा फैक्ट्री बैठा दिया हो, रेल फैक्ट्री बैठा दिया हो, स्टील फैक्ट्री बैठा दिया हो, जूट फैक्ट्री बैठा दिया हो, कार्बन फैक्ट्री बता दिया हो, ये बता दीजिए। अब तीसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी विकास किसको मानती है। अब तो सारे भाजपा के प्रवक्ताओं ने बताया होगा आपको कि विकास का इनका मॉडल क्या है। विकास का इनका एक ही विकास है, एक ही इनका टारगेट है, एक ही उद्देश्य है, एक ही मिशन है, एक ही इनका मास्टर प्लान है। केवल कुर्सी को जिस रूप में, चाहे डायनामाइट 3 कुंटल मंगवा करके 50 सेनाओं का हत्या करा डाले, मस्जिद में मंदिर ढूंढ डाले, दंगा करा करके वहां 50 लोगों को मरवा डाले, ये विकास का मॉडल है। रह गया सवाल कि जब विकास मैं सुनता हूं इन लोगों के मुंह से तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि काश इनको सद्बुद्धि दीजिए कि आप ये समझिए कि हम व्यक्ति हैं, आपके चैनल पर मैं अपने विचार को रख रहा हूं, लेकिन ये समझिए कि हमारे विचार को आपके माध्यम से ये लाखों लोग सुन रहे हैं, और लाखों लोग में सब अंधभक्त नहीं होंगे, उसमें विचारक भी होंगे, उसमें राइटर भी होंगे, उसमें फिलासफर भी होंगे, उसमें इंजीनियर भी होंगे, उसमें डॉक्टर भी होंगे, उसमें सब तरह के पत्रकार भी होंगे जो आपके ज्ञान का, आपके ज्ञान वर्धन का, आपके ज्ञान वर्धन में जो दिशा निर्धारित होती है उसका सब अनुकरण करेंगे। आज जब अनुकरण करेंगे तो आपका लाइसेंस पहले ही साफ साफ दिखाई देने लगेगा कि आपका कथन के पीछे, आपका शब्दों का प्रयोग के पीछे, आपके मास्टर प्लान के पीछे, आपका विकास के पीछे, आपका संवैधानिक अधिकार के पीछे मैं समझता हूं कि एक ही आदमी अनुकरण कर सकता है। कंधार की पठार में मास्टर प्लान बन करके विकास को कंधार की पठार से बताया जा सकता है, उसका संदेश दिया जा सकता है। अब मुझे लगता है कि कंधार की पठार बनने जा रहा है, उसके बाद के दहलीज पर खड़ा होकर के भारत सरकार अपने विकास का मॉडल को दिखा रही है। प्रधानमंत्री बुलेट ट्रेन आप ही का मॉडल था, 15 करोड़ लोगों का रोजगार आप ही का मॉडल था। गाली दोगे, मनुवाद खराब है और बाबावाद अच्छा है। अखिलेश की औकात है, बन जाएंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। मनुवाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बस ठीक, मनु जो साक्षात परमात्मा को प्रकट कर लिए थे, जैसे 1000 लोग बोले अखिलेश प्रधानमंत्री बन जाएंगे संविधान बचाने के लिए। बुद्धू बना रहे हैं देश को। बोलो, बहुत बढ़िया, देश को बुद्धू बनाने चले हैं। बुद्धूवाद चलेगा देश में या हिंदूवाद चलेगा? मनुवाद, संविधान बर्बाद, मनुवाद। हाँ, संविधान बर्बाद, संविधान जूता पालिश वाला है। बात बताइए कि अखिलेश यादव अभी अरविंद केजरीवाल से दिल्ली चुनाव में उनका साथ देते हैं, राहुल गांधी से क्या हो जाता है कि उनका साथ नहीं देते। जब से लोकसभा उपचुनाव में हारते हैं प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद उनका बिल्कुल आपने सही कहा कि हम जो है अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आप समझने का प्रयास करिए, और आप लोग डिबेट पर जब हम समझते हैं कि समझदार आप एंकर भी हैं, आप जो है परिपक्व भी हैं, सामाजिक प्राणी है। हम लोगों का एक मिशन है, हम लोग एक मिशन के टारगेट पर काम करते हैं। सनातन की रक्षा करने वाला, सनातन की बात करने वाला इस धरती पे विजय प्राप्त करेगा। जो उसके खिलाफ बात करेगा वो नेस्तनाबूत हो जाएगा, मिट जाएगा। कांग्रेस का क्या हाल हुआ, समाजवादी क्या हुआ, बहुजन समाज पार्टी की क्या दुर्गति हुई, एक सीट बच गई है। कांग्रेस पार्टी क्या हाल है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2 सीट। समाजवादी क्या है, आपने तो देख ही रहे हैं। आप मीडिया पैनलिस्ट के जर्नलिस्ट हैं,
है। और मैं यही कहूँगा कि जनता जितना दुर्दशा झेली पिछली सरकारों में, अब वो दंश देखने को नहीं मिलेगा। जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। ऐसा मुखिया पाई है कि सिर्फ वो जनता के बारे में सोचते हैं, जनता के हित में सोचते हैं, जनता के काम के बारे में चिंता करते हैं। बाकी जो पिछली सरकारें रही लूटा करती थी। आपने 2013 के महाकुंभ को देखा और नगर विकास मंत्री कौन था? आजम खान। और उसने पूरे महाकुंभ को लूट डाला। श्रद्धालुओं को पैर टूट गए, श्रद्धालु हॉस्पिटलाइज हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ ने 60 करोड़ लोगों डुबकी लगाने के लिए व्यवस्था तो किए हैं, 50 करोड़ एक्स्ट्रा व्यवस्था की गई है किसी श्रद्धालु को। भाई साहब का कहना है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल साफ पर है। कांग्रेस पार्टी इस साल 6 राज्यों में चुनाव लड़ता है, लेकिन अपने दम पे एक राज्य भी नहीं जीतता है। एक बात है, चैनल पर मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। अब मैं पार्टी का गाइडलाइन बोल रहा हूँ। अम्बेडकर के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी ही देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर जो हम सारे स्टेटों को अपने दम से लड़ सकते हैं। सारे स्टेटों में कांग्रेस का कार्यालय है, कांग्रेस का सिस्टम है, कांग्रेस का अध्यक्ष है। मैं बैसाखी से नहीं लड़ना चाहता, लेकिन कहीं जो भूगोल में जो ये 4 पार्ट में भारत बटा, कुछ जो नॉर्थ का पार्ट था, इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ क्षेत्रीय दलों को गठबंधन करके बलौटी बना दी थी। अब उन्हीं के बैसाखी पर बिहार में नीतीश के बैसाखी पर लड़ते हैं। एक स्टेट बता दे जहाँ अपने बल पर लड़ते, एक स्टेट का नाम बताइए। तो कहने का मेरा मतलब कि इनके आडंबर में मत जाइए। पढ़ लो पहले, ये चुनाव होने जा रहे हैं, अब उसमें भारतीय जनता पार्टी का हैसियत प्रमाणित हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की हैसियत क्या है। आप कहिए मत, कांग्रेस से लड़ने की क्षमता देश में किसी पार्टी की कभी था न आज है। हम सीट हार जाते हैं, सीट में माइनस प्लस हो सकता है,